एक्सरसाइज नंबर 1, नाउन एंड वर्ब, पार्ट फर्स्ट। अब देखें, जो पार्टिसिपेंट्स, स्टूडेंट्स या फ्रेंड्स जो भी मेरी सीरीज़ को फॉलो कर रहे हैं गोल्डन रूल्स की, मैंने नाउन और वर्ब की जो रूल्स हैं वो आपको पढ़ाए हैं। अब उसकी बिना पर ये जो एक्सरसाइज है ये उसी के उन्हीं रूल्स के ऊपर मबनी है। अगर आप इस सीरीज़ को फॉलो कर रहे हैं तो आप ये जो सेंटेंस हैं ये आप दुरुस्त कर पाएंगे, करेक्ट कर पाएंगे। अगर आप वो नहीं फॉलो की तो आप वो सारे रूल्स स्टडी करें। इंशाल्लाह आपको ये नाउन और वर्ब के जो रूल मैंने बताए हैं, बहुत आसान अल्फाज में बताए हैं। ये गोल्डन इंग्लिश रूल है, ये करेक्ट इंग्लिश लिखने के रूल हैं, ग्रामेटिकली करेक्ट करने के रूल हैं, और इडियोमेटिक इंग्लिश यानी कि एक अच्छी इंग्लिश लिखने के रूल हैं। तो ये मैंने पढ़ा दिए। अब आज हम इनको ये एक्सरसाइज नंबर 1 जो है ना, नाउन और वर्ब की सॉल्व करेंगे। करेक्ट द फॉलोइंग सेंटेंसेस, हिंट्स वाहिद फेल के साथ, वाहिद और जमा फेल के साथ जमा लगाएं। देखें, वाहिद फेल सब्जेक्ट वाहिद हो तो फेल भी वाहिद, अगर सब्जेक्ट जमा हो तो फेल भी जमा, वर्ब यानी कि प्लूरल आएगा। ईच वन ऑफ देम वर हैप्पी। अब हमने ईच सबसे पहले देखे ना, हिंट देखें। हिंट क्या होता है? इशारा, क्लू, यानी कि वे उसमें एक बात होती है, मेन बात, मेन पॉइंट होता है, वो आपने तलाश करना है। अब हमने ईच का एक असूल पढ़ा है कि ईच, एवरी, ईदर, नीदर जब भी किसी सेंटेंस के शुरू में सब्जेक्ट के तौर पर आए तो वर्ब हमेशा क्या होगा? सिंगुलर होगा। अब देखो, मेरे बताने की जरूरत भी नहीं, आप दुरुस्त ठीक कर लेंगे। ईच वन ऑफ देम वाज हैप्पी आएगा, ये आपका सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा। नन ऑफ अस लाइक द आइडिया। अब देखो, हमने नन के बारे में ये रूल पढ़ा है, जब भी ये सेंटेंस के शुरू में आए और सब्जेक्ट के तौर पे इस्तेमाल हो तो हमेशा फेल क्या होता है? ये सिंगुलर लेता है। तो यहाँ पर लाइक लगा हुआ है तो सिंगुलर फेल बनेगा एस या एस के इजाफे के साथ। नन ऑफ अस लाइक्स द आइडिया, अब यहाँ पर लाइक्स आएगा। ईदर ऑफ द टू बॉयज हैव रेड देयर बुक। अब देखो, दो में से एक। अब हमने इधर का ईच, एवरी, ईदर, नीदर का हमने एक रूल पढ़ा है कि जब भी ये सब्जेक्ट के तौर पे जुमले में आए या सेंटेंस में आए तो फिर हमेशा वर्ब क्या होगा? ये क्या लेगा? ये हमेशा क्या लेगा? सिंगुलर। और क्योंकि ये सिंगुलर ही होते हैं। ईदर ऑफ द टू बॉयज के दो लड़कों में से हर एक ने, हैव रेड पढ़ लिया है, देयर लेसन, या देयर नहीं आएगा, हीज आएगा, क्योंकि जब लड़कों का जिक्र आया है तो ईदर का जिक्र आया, तो ईदर सब्जेक्ट के तौर पे इस्तेमाल हुआ है, ये फाइल है, और ये मेल के लिए इस्तेमाल हुआ है। तो जो ही होता है तो उसकी जो पॉजिटिव केस होती है वो हिज होती है। अब यहाँ पर टू गर्ल्स होता तो हर लगाते। इस तरह इस सेंटेंस में दो मिस्टेक्स हैं। ईदर ऑफ द टू बॉयज हैज रेड हिज लेसन। ही गो टू स्कूल ऑन फुट, ये तो सिंपल सा है, ही के साथ वर्ब की पहली फॉर्म के साथ एस का इजाफा होगा। ही गोज टू स्कूल ऑन फुट। तारिक एज वेल एज असद आर माई फ्रेंड। अब देखो, एज वेल एज और विद का रूल पढ़ा है आपने कि एज वेल एज और विद के साथ जब दो सब्जेक्ट, दो वर्ड आ जाएं तो पहले के मुताबिक क्या होगा? फेल लगेगा। तारिक एज वेल एज असद। अब तारिक सिंगुलर है तो इज माई फ्रेंड आएगा। देखो ना, पंजाब यूनिवर्सिटी 2013 में जब ये एग्ज़ाम होते थे ना, 2013 या उससे पहले पहले जो एग्ज़ाम होते थे, ये उस वक्त बीए के जो एग्ज़ाम होते थे ख़ास तौर पर ये कंपोजिट होता था। और उसमें क्या है कि उसमें जो बीए की इंग्लिश बहुत वसी होती थी और 200 में से 66 मार्क्स लेने होते थे। दो पेपर होते थे, पेपर ए, पेपर बी। पेपर ए होता था जो बुक्स पे होता था, पेपर बी टोटल ग्रामर का होता था, और दोनों को मिलाकर 66 मार्क्स लेने थे। मेरे उस वक्त 105 मार्क्स आए थे 200 में से, और ये बहुत ही मतलब एक कहते हैं कि बहुत बड़ी कामयाबी समझी जाती है। तो 105 नंबर मैंने लिए थे उस वक्त, और मैंने यही बुक स्टडी की थी टू द पॉइंट, और इसको मैंने बहुत अच्छे से पढ़ा था और कई बार पढ़ा था, और ये रूल आज भी मुझे याद है। और इसीलिए मैं अपने जो फॉलोअर्स हैं, सब्सक्राइबर्स हैं,
अपने दोस्त अहबाब हैं, जो मेरे स्टूडेंट्स हैं, जो मेरे पार्टिसिपेंट्स हैं, उन सबको यही सजेशन दूंगा, ये जो मेरी सीरीज़ चल रही है टू द पॉइंट की, इनको पढ़ें। अपने तमाम करीबी जो दोस्त बहन भाई जो भी इंग्लिश स्टडी करना चाहते हैं, उनको ये मेरा यूट्यूब चैनल अली एकेडमी उनको फॉरवर्ड करें और उनको सब्सक्राइब करवाएं और उनको कहें कि इनको स्टडी करें। अगर सब्सक्राइब ना भी करें तो वो एक अलग चीज़ है, ये हौसला अफजाई के लिए होता है, लाइक करना हौसला अफजाई होता है। तो ना भी करें तो इनको पढ़ें अगर आपने अपनी ग्रामर दुरुस्त करनी है। तो मेरे 105 आउट ऑफ 200 200 में से 105 मार्क्स आए थे। ये उस वक्त बहुत बड़ी चीज़ समझी जाती थी इतने मार्क्स आना, और 105 मार्क्स की बिना पर फिर मैंने एम इंग्लिश किया था। तो इसीलिए मैं अपने दोस्तों को कहता हूँ कि यहाँ पर जो लफ्ज़ आया ना पंजाब PU लिखा पंजाब यूनिवर्सिटी से, तो ये एग्ज़ाम बहुत मुश्किल होता था BA का एग्ज़ाम पास करना। अब तो सेमेस्टर वाइज हो गया है, अब तो कहते हैं कि पहले 1 ईयर प्रोग्राम हो गया था, अब सेमेस्टर वाइज हो चुका है, तो अब आसानी हो गई है। पहले कंपोजिट होता था, 4 के 4 सेमेस्टर या 2 साल का एक साथ एग्ज़ाम देना होता था। तो उस वक्त 66 मार्क 66 मार्क्स लेना भी बमुश्किल ही, यानी कि 100 तो क्रॉस होता ही नहीं था, शाज़ो नादर लोगों का या स्टूडेंट्स का पास होता था। तो मेरा जो है ना ये 105 मार्क्स लेना, आप कह सकते हैं कि मैंने यही बुक पढ़ी थी और यही चीज़ आज मैं पढ़ा रहा हूँ। तो आप भी पढ़ें और आगे फॉरवर्ड करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें हौसला अफजाई के लिए, और ख़ुद अपनी ग्रामर दुरुस्त करें। शुक्रिया। सेंटेंस नंबर है 6। नीदर अजीज नार हबीब हैव डन देयर वर्क। नीदर अजीज नार हबीब। अब देखो नीदर का आपने ईच एवरी नीदर इधर का एक असूल पढ़ा है, रूल पढ़ा है। वो क्या है? ये कि अगर ये सेंटेंस के शुरू में आ जाए तो फिर क्या होगा कि हमेशा फेल जो है क्या लेते हैं, ये सिंगुलर लेते हैं। नीदर अजीज नॉट हबीब हैज डन हिज वर्क आएगा, हैज डन हिज वर्क, क्योंकि ये नीदर इधर हिज इधर और एवरी ईच ये हमेशा ये ही शी इनकी जगह इस्तेमाल हो सकता है, और इसको हमेशा मुज़क्कर मैस्कुलिन पढ़ा जाता है, तो इसके लिए हिज आएगा। और इधर नीदर के एक रूल पढ़ा है कि इधर नीदर आ जाए तो बाद वाले के मुताबिक वर्ब लगता है। तो यहाँ हबीब है तो हबीब क्या आएगा, ये सिंगुलर है, ये सिंगुलर नाउन है, तो हैज डन आएगा, हिज वर्क आएगा। अ वाइट एंड ब्लैक डॉग आर लाइंग इन द स्ट्रीट। अ वाइट एंड ब्लैक डॉग इज लाइंग इन द स्ट्रीट। अब आप सोच रहे होंगे कि एंड के साथ जब दो नाउन मिल जाएं तो प्लूरल ये वर्ब तो इसका प्लूरल आना चाहिए, लेकिन आपने एक रूल पढ़ा है कि आर्टिकल ए जो है अगर दो नाउन के साथ एक आर्टिकल लगे तो वो एक ही नाउन होता है। अब इसका मतलब क्या बनेगा, अ वाइट एंड ब्लैक डॉग, कि एक ही कुत्ता है, एक ही डॉग है, उसके रंग दो हैं वाइट एंड ब्लैक, लेकिन बात एक डॉग की हो रही है। अ वाइट एंड ब्लैक डॉग के एक स्याह सफेद कुत्ता गली में लेटा हुआ है, इज लाइंग आएगा। टाइगर्स लिव्स अपॉन देयर प्रे। अब यहां पर एक बात याद रखें, यहां पर टाइगर्स लिव अपॉन इट्स प्रे, जानवरों के लिए इट्स इस्तेमाल होता है। अच्छा, ये अगर इसको मुज़क्कर के तौर पे इस्तेमाल करें तो हिज प्रे आएगा, तो ऐसे ये दुरुस्त होगा। अब यहां पर आप कहेंगे सर ये तो टाइगर्स लिखा हुआ है, लिव्स अपॉन देयर प्रे, ये तो हमने पढ़ा ही नहीं। तो और यहां पर ये जो है लिव आएगा, क्योंकि ये टाइगर की जमा टाइगर्स होता है, तो इसके साथ एस का इजाफा नहीं लगता, लिव अपॉन देयर प्रे आएगा। क्या आएगा? देयर प्रे, ये करेक्ट है। टाइगर्स लिव, यहां पर सिर्फ एस कटेगा और क्या आएगा? अपॉन देयर प्रे। करेक्ट सेंटेंस ये बनेगा। अरशद एज वेल एज हिज 4 फ्रेंड्स वर प्लानिंग टू विजिट द म्यूजियम। अब देखो अरशद एज वेल एज, अब एज वेल एज और विद का रूल पड़ा है कि ये हमेशा पहले लफ्ज के मुताबिक इसका वर्ब लगेगा। तो अरशद और उसके 4 साथी, अब यहाँ पर 4 फ्रेंड्स लगाकर आप कन्फ्यूजन का शिकार होंगे और वर्ब लगा देंगे या कोई और मतलब इसके साथ मीनिंग लगा लेंगे, कहेंगे जुमला तो दुरुस्त है, लेकिन आपने एक रूल पढ़ा है, रूल के हिसाब से एज वेल एज में जो पहले आता है उसके मुताबिक वर्ब लगता है। तो यहाँ पर वाज प्लानिंग टू विजिट दी म्यूजियम आएगा। अ नंबर ऑफ बॉयज इज एब्सेंट। अब देखो आपने एक रूल पढ़ा है, अ नंबर ऑफ, द नंबर ऑफ। अ नंबर ऑफ आ जाए तो इसके साथ हमेशा वर्ब प्लूरल आएगा, द नंबर ऑफ आ जाए तो इसके साथ वर्ब हमेशा सिंगुलर आएगा। अब ये दो तरीके से दुरुस्त होगा जुमला। अ नंबर ऑफ बॉयज
आर एब्सेंट, क्योंकि ये आ नंबर ऑफ आ गया तो प्लूरल वर्ब आ गया। अगर ए को काट देंगे, यहाँ पर द नंबर ऑफ बॉयज लिख देंगे, फिर ये सेंटेंस ऐसे ही रहेगा, दुरुस्त है। यहाँ पर द नंबर ऑफ बॉयज इज एब्सेंट, ये दुरुस्त है। आ नंबर ऑफ बॉयज आर एब्सेंट, ऐसे दुरुस्त होगा। इल न्यूज रन्स अपेस, कि बुरी खबर जल्दी फैलती है। इल न्यूज, अब न्यूज जो है खबर, न्यूज की जमा न्यूज ही होती है, तो फिर क्या आएगा कि इल न्यूज रन्स अपेस, यहाँ पर रन के साथ वर्ब की पहली फॉर्म के साथ एस का इजाफा होगा। द टीचर एज वेल एज द स्टूडेंट्स वर प्रेजेंट ऑन द ओकेजन। अब देखो टीचर एज वेल एज के साथ पहला वर्ड टीचर लगा है, तो फिर क्या आएगा, वाज प्रेजेंट ऑन द ओकेजन, यहाँ पर वर्ब की जगह वाज आ जाएगा। एवरीबॉडी नो दैट वार इज अ टेरिबल थिंग। अब ईच, एवरी, इधर, नीदर जब शुरू में आ जाए तो फिर क्या होगा, ये वर्ब हमेशा सिंगुलर लेते हैं। अब नो लगा हुआ है तो एवरीबॉडी नोज आएगा, एस की इजाफा हो जाएगा। दैट वार इज अ टेरिबल थिंग, हर एक जानता है कि जंग जो है ना खौफनाक चीज़ है। इफ समवन फील्स इल, अगर कोई महसूस करता है कि वो बुखार है, दे शुड गो टू सी डॉक्टर, तो उसे डॉक्टर के पास जाना चाहिए। अब यहाँ पर समवन, एक बंदे की बात हो रही है। इफ समवन फील्स इल, अब यहाँ पर क्लू भी दे दिया, समवन के साथ वर्ब लगा है, उसके साथ फील लगा है, फील एस का इजाफा लगा है, तो इसका मतलब है सिंगुलर बंदे की बात हो रही है। तो यहाँ पर दे लगा है, ये इनकरेक्ट लगा है, इसकी जगह पर लगाएंगे ही या शी। तो आपने ही को ज्यादा प्रेफर करना है, ही शुड गो टू सी अ डॉक्टर। नीदर ऑफ दीज 10 बॉयज हैज फेल्ड। अब नीदर का आगे आपने रूल का पता है कि नीदर ऑफ 10 बॉयज हैज फेल्ड, ये इनकरेक्ट है, यहाँ पर नीदर की गलती है। नीदर की क्या गलती है, नीदर हमेशा दो में से कोई भी नहीं, लेकिन यहाँ 10 बॉयज आया है तो 10 के लिए इस्तेमाल होगा कि 3 या 3 से ज्यादा लोगों की बात हो तो नन आएगा। नन ऑफ दीज 10 बॉयज हैज फेल्ड, नन ऑफ दीज 10 बॉयज हैज फेल्ड।